बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा तुलसीदास पाठ 2। इसमें हमने पढ़ा था तुलसीदास का जीवन परिचय और इस पाठ का पाठ परिचय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो पद हम पढ़ेंगे इसमें जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग वचन हुए उससे संबंधित इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम इस पद में शब्दार्थ समझेंगे, तो शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। नाथ यहाँ पे परशुराम को कहा गया है। शंभु धनु का अर्थ है शिव का धनुष, भंजनी हारा का अर्थ है तोड़ना। होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई का अर्थ है होगा, केऊ मतलब केवल, दास तुम्हारा मतलब का एक आपके जो दास ही होगा, इससे संबंधित बताया है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। इस पंक्ति का अर्थ है श्री राम जब देखते हैं परशुराम क्रोधित है तो वह कह रहे हैं, हे नाथ, जो शिव का धनुष तोड़ने वाला है, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, होए केओ एक दास तुम्हारा, वह भी आपका ही एक दास होगा। अर्थात आपके जो कर्म है उसे वह पसंद होंगे और वह भी शिव का ही एक भक्त होगा। आयसु काह कही किन मोही। आयसु का अर्थ है आज्ञा, काह मतलब कि क्या करना है, कही है का अर्थ है कहना, किन मोही मुझे कहिए। आयसु काह कही है किन मोही। राम परशुराम को कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी का अर्थ है सुनना, रिसाई का अर्थ है क्रोधित होना। जो परशुराम है जब उसने सुना कि जो धनुष टूट गया है और राम कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा कीजिए क्या करना चाहिए, तो ये सब सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं। सेवक को सो जो करे सेवकाई। सेवक का अर्थ है नौकर, सो जो का अर्थ है कि वही सेवक होता है, करे का अर्थ है करना, सेवकाई मतलब कि सेवक का काम अर्थात अच्छे काम। परशुराम राम के वचन सुनकर जवाब दे रहे हैं कि जो सेवक वही होता है, अर्थात अच्छा मनुष्य वही होता है जो अच्छाई के काम करे। अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि का अर्थ है शत्रु, करनी का अर्थ है करना, करी का अर्थ है करना, करिय लड़ाई। अर्थात परशुराम कह रहे हैं जो मनुष्य शत्रुता के काम करे वह शत्रु ही होता है, जो लड़ाई करे वह शत्रु ही होता है, वह सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम जेहि शंभु धनु तोड़ा। सुनहि का अर्थ है सुनो, सुनना, जेहि का अर्थ है जिसने, शिव धनु का अर्थ है शिव का धनुष, तोड़ा का अर्थ है तोड़ना। श्री परशुराम है जो राम जी से कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु जो राजा था, सम का अर्थ है समान, रिपु का अर्थ है शत्रु, मोरा का अर्थ है मेरा। परशुराम राम से कह रहे हैं, हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो का अर्थ है वह, बिलगाओ का अर्थ है अलग हो जाना, बिहाई समाज अर्थात पूरे राज्य समाज से। परशुराम राम से कह रहे हैं जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, वह राज्य सभा में सबसे अलग हो जाए। न त मारे जेह ही सब राजा। न त का अर्थ है नहीं तो, मारे जेही का अर्थ है मारे जाएंगे सब राजा। परशुराम कह रहे हैं जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सभा में सबसे अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी यहाँ मौजूद जो राजा महाराजा है सभी मारे जाएंगे।
सुन्नी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी का अर्थ है सुनना, मुनि वचन अर्थात मुनि की बातें, लखन लक्ष्मण के लिए आया है यहाँ, मुस्काने का अर्थ है मुस्काना। जब लक्ष्मण परशुराम की बातें सुने, उनकी व्यंग बातें सुने और तो उन्हें हंसी आ गई और वह मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अब माने, और परशुराम से बोले कि आप अपने ही बड़ाई कर रहे हो और बोले ही जा रहे हो अपने ही अभिमान में। बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु का अर्थ है बहुत, धनुहि का अर्थ है धनुष, तोरी का अर्थ है तोड़ना, लरिकाई का अर्थ है बचपने में। जो लक्ष्मण है परशुराम से कह रहे हैं हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रिस की नहीं गोसाई। कबहु का अर्थ है कभी भी, न का अर्थ है नहीं, असी का अर्थ है इस प्रकार, रिस का अर्थ है क्रोध, की नहीं का अर्थ है किसी ने भी, गोसाई यहाँ पे परशुराम, गोसाई का अर्थ है गुस्सा करना। तो जो लक्ष्मण है वह परशुराम से कह रहे हैं हमने बचपने में कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन आज तक इस प्रकार का क्रोध किसी ने भी नहीं दिखाया है। एही धनु पर ममता के ही हेतु। एही मतलब इस धनुष पर, ममता के ही का अर्थ है किस प्रकार है, हेतु का अर्थ है कारण। जो लक्ष्मण है परशुराम से कह रहे हैं हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, किसी ने भी इस प्रकार का क्रोध हम पे नहीं दिखाया है, तो इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है और किस कारण है। सुनी रिसाई कहु भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण की ये बातें सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो गए और कहने लगे हे बालक, तुम अपने कुल का नाश करने वाले हो। तो इस पद में बताया गया है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को, जब राम परशुराम से बोलते हैं कि ये आपके ही किसी भक्त द्वारा टूटा है तो आप क्रोध मत कीजिए और आप बताइए क्या करना है। तो परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सब सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आप स्वयं ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये ऐसे धनुष तो हमने कई तोड़े हैं, किसी ने भी आज तक क्रोध नहीं किया है। और तो लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित होकर उसे अपने वंश का नाश करने वाला बताते हैं। आगे है रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। जो परशुराम हैं उन्होंने लक्ष्मण की बातें सुनी तो वो जवाब दे रहे हैं। रे नृप, नृप का अर्थ होता है राजा, काल का अर्थ है समय या मृत्यु, बोल बस का अर्थ है वश में, बोलत का अर्थ है बोलना, तो ही का अर्थ है तुम्हें, संभार, संभार का अर्थ है मतलब कि सोच समझ। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस मतलब कि बचपने में तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये जो धनु है शिव जी का धनुष है, त्रिपुरारी यहाँ पे शिव जी के लिए आया है। विदित सकल संसार, विदित मतलब कि जानता है, सकल का अर्थ है सारा, संसार का अर्थ है दुनिया। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं हे राजपुत्र, तुम बचपने के कारण तुम्हें संभाल नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। जिस धनुष के लिए तुम बोल रहे हो वह शिव जी का धनुष है और ये बात पूरा संसार जानता है। आगे है लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हंसी का अर्थ है हंसना। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से कहा कि हम सब जानते हैं। और सुनहु देव, सुनहु मतलब सुनो, देव यहाँ परशुराम के लिए है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं हे परशुराम जी सुनिए, हमारे लिए सभी धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का अर्थ है का, क्षति का अर्थ है हानि, लाभु का अर्थ है लाभ,
जून का अर्थ है पुराना, तोरे का अर्थ है तोड़ना। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हमारे लिए सभी धनुष समान है। अगर ये धनुष टूट भी गया, ये पुराना धनुष टूट भी गया, तो इसमें लाभ कैसा और हानि कैसी। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे एक पल देखा ही था, एक क्षण देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, छुअत का अर्थ है छूना, टूट का अर्थ है टूटना। रघुपति यहाँ राम के लिए आया है, दोषु का अर्थ है दोष। तो लक्ष्मण कह रहे हैं राम ने एक पलक एक झपक इनको देखा ही था और श्री राम के छूने से ही ये टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु कार्ज करिय कत रोसु, हे मुनि, बिनु काज मतलब बिना कारण, करी मतलब करना, कत मतलब कितना, रोसु का अर्थ है रोष क्रोध। तो परशुराम से लक्ष्मण कह रहे हैं हे मुनि, रघुपति ने इन्हें सिर्फ छुआ ही था और छूने से ही ये टूट गया, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम, चितई का अर्थ है देखना, ओरा का अर्थ है तरफ। परशुराम अपने परशु की तरफ देखकर बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, सठ का अर्थ है मूर्ख, सुने ही का अर्थ है सुनना, स्वभाव का अर्थ है स्वभाव, मोरा का अर्थ है मेरा। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं अपने परसे की तरफ देखकर, हे मूर्ख बालक, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, ना ही तुमने सुना है। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बालकहु मतलब बालक, बधऊ नहीं तोही का अर्थ है तुम्हें जानकारी नहीं है। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं तुम बालक हो इसलिए तुम्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं है, केवल मुनि जन ही मेरे बारे में जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत घोर, अति का अर्थ है बहुत, तो मैं घोर बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व का अर्थ है संसार, विदित का अर्थ है जानना, क्षत्रिय कुल मतलब राजवंश, द्रोही मतलब विद्रोह करने वाला। परशुराम कह रहे हैं कि सभी पूरा संसार ऋषि मुनि जानते हैं मैं घोर ब्रह्मचारी हूँ और पूरा विश्व जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूप मतलब राजा, बिनु का अर्थ है किना, बिना, कीन्ही का अर्थ है किया। परशुराम कह रहे हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जो भूमि है राजा महाराजाओं की, उनको राजाओं से विहीन कर दिया, अर्थात राजाओं को युद्ध में हरा दिया है। विपुल बार महिदेवन है दीनी, और युद्ध के बाद जो भी मुझे संपत्ति और जमीन सब प्राप्त हुआ मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु जो है राजा, उसके बारे में बता रहे हैं परशुराम, छेदनी हारा का मतलब नाश कर देना। जो परशुराम है लक्ष्मण से कह रहे हैं ये जो मेरा परसा है सहस्त्र बाहु का वध भी मैंने इसी से किया था, और परसु विलोकु महीप कुमारा, हे राजकुमार तुम देखो ये जो परसा मेरे हाथ में है इसी से मैंने सहस्त्र बाहु का वध किया था। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्बन है के अर्भ दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं हे बालक तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम अपने बचपने में ही बोल रहे हो, तुम्हें अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं है। मेरा ये जो परसा है, गर्भक मतलब गर्भ के अंदर, दलन का अर्थ है नाश करने वाला, अति घोर का अर्थ है बहुत बुरा, नष्ट करने वाला। जो परशुराम है लक्ष्मण से कह रहे हैं हे बालक तुम्हें अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं है, तुम बचपने में ही बोले जा रहे हो। मेरा ये जो परसा है जो गर्भिणी
स्त्रियां होती है उसके गर्भ होता है, गर्भ में ही उनका दलन नाश करने वाला मेरा परसा है और ये बहुत विनाशकारी है। तो इस पद में हमने पढ़ा लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में कि परशुराम अपनी प्रशंसा में कह रहे हैं कि मेरा परसा बहुत विनाशकारी है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई राजाओं महाराजाओं का वध किया है, पूरा क्षत्रिय कुल मेरे स्वभाव के बारे में जानता है, मैं घोर ब्रह्मचारी हूँ और तुम बचपने के कारण कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो।